हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज जिस थ्योरी के संदर्भ में हम लोग जानेंगे वो है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण ये जो टॉपिक है ये आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सिलेबस में, यूपी पीजीटी के सिलेबस में, या फिर सोशियोलॉजी का कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, चाहे वो बीपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी आपको ये टॉपिक बहुत हेल्प होने वाला है। मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर आ रही हूँ। देखिए, सामाजिकरण से रिलेटेड प्रीवियस में भी वीडियो अपलोड है, अगर आप जाकर चेकआउट कीजिएगा तो आपको वहाँ पे भी दिखेगा। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सामाजिकरण क्या है, इसकी विभिन्न परिभाषाओं को देखेंगे। परिभाषा देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में कौन कौन सी बातें बताई हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया कौन कौन सी है। उसके बाद कल के मॉर्निंग की क्लास में हम लोग सामाजिकरण के सिद्धांत को देखें, क्योंकि एमसीक्यू का जो क्लास है वो प्रीवियस में ही हो चुका है, तो बाकी रह जाता है सामाजिकरण का जो सिद्धांत, वो भी मैं मॉर्निंग के क्लास में कवर कर दूंगी। उसके बाद कल के यानी 2 दिसंबर को आपका 6 PM में, इवनिंग के 6 PM में सामाजिकरण से रिलेटेड ही आपको टेस्ट दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस दोनों को क्लास को बहुत ही अच्छे प्रकार से देखिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए, प्रीवियस क्लास को भी दीजिए, और उसी से रिलेटेड जो MCQ रहेंगे, जो हमारा टेस्ट रहेगा वो इवनिंग में रहेगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये जो भी PDF है ये आपको पेड ग्रुप में कल का जो क्लास होगा उसमें हो जाने के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो मैं आज ही आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए, सामाजिकरण, पहले हम लोग समझते हैं कि सामाजिकरण है क्या। तो सामाजिकरण क्या होता है कि इसमें कोई एक शिशु को, कोई एक बच्चा रहता है, उसको सिखाया जाता है कि समाज में जो रह रहा है वो बच्चा हो, तो उसके समाज के अंतर्गत किस प्रकार से उसको अपना आचरण को करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बच्चा होता है तो हमें उसको सिखाते हैं ना कि बेटा बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, या फिर उनको नमस्कार बोलना चाहिए। तो फिर जैसे जैसे उसके एज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे उसको सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी परिवर्तन होती जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सामाजिकरण क्या है, समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने के साथ साथ मानव के और अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। हम क्या करते हैं कि सामाजिकरण के माध्यम से ही अपने जो हमारा जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, और समाज के अंतर्गत हम क्रियाशील सदस्य बन रहे हैं। अगर हम समाज के मूल्य, समाज के जो प्रतिमान है उसको सही ढंग से ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आज का जो टेस्ट था वो मूल्य और प्रतिमान से ही रिलेटेड दिया था। देखिए, सभी एक दूसरे से कोरिलेट है, कि जब तक आप नहीं समझिएगा कि हमारे मूल्य क्या है, हमारे प्रतिमान क्या है, तो आप कैसे समझिएगा कि अब समाज के अंतर्गत आपको कौन कौन से सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। ठीक है, तो वो भी जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो सिलेबस है, कुछ कुछ सिलेबस जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है, आपको गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो सामाजिकरण क्या है, एक शिशु को उन्हीं सामाजिक प्रतिमानों को, उन्हीं सामाजिक मूल्यों को सिखाता है ताकि वो समाज के अनुरूप अपना आचरण करे और समाज के अंतर्गत एक नियंत्रण बना रहे। हम लोग सामाजिक नियंत्रण भी पहले पढ़ चुके हैं। तो सामाजिकरण क्या है, यह एक सीखने की प्रक्रिया है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सामाजिकरण क्या है, तो सीखने की सब प्रक्रिया है। और सामाजिकरण उन व्यवहारों, उन सामाजिक प्रतिमानों, उन हमारे मूल्यों को, मूल्य मतलब हो गया वैल्यूज, प्रतिमान हो गए हमारे नॉर्म्स, ठीक है, उसको क्या करता है, समाज द्वारा स्वीकृत, जो कि समाज मानता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि तुलसी को जल चढ़ाते हैं, तो वो एक समाज का प्रथा है, ठीक है, उसको सभी मानते हैं, उस प्रक्रिया को सभी मानते हैं, तो समाज स्वीकृत करता है, उसको हम लोग क्या करें, सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हमारे भारतीय समाज में क्या है कि कोई भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उनके आदर सत्कार के लिए आप उनको चाय का ऑफर करते हैं। कोई भी ऐसा परिवार है जिसमें कोई अगर गेस्ट जाते हैं तो आप चाय का ऑफर नहीं करते हैं, आप चाय के लिए बोलते ही हैं। तो ये चाय का जो पिलाना या चाय देना, ये क्या है, ये हमारा एक समाज का प्रथा है कि हम, हमारे घर में कोई अतिथि आ रहे हैं तो हम उनका सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समाज के द्वारा एक स्वीकृत प्रक्रिया है जिसको हम अपना रहे हैं।
तो किम्बल यंग ने समाजीकरण शब्द को 3 भिन्न भिन्न अर्थों में प्रस्तुत किया है। हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे, आपको सारा पूरा एकदम कौन कौन से समाज शास्त्र क्या परिभाषाएं दी है वो सारा मिल जाएगा, सारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, उसके जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल रहेंगे सब आपको मिल जाएंगे पेड ग्रुप में। तो जो भी कैंडिडेट पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं उसका प्रोसेस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग वहाँ पे जाकर जरूर एक बार उसे चेकआउट कीजिए। तो किम्बल यंग ने समाजीकरण के शब्द के बारे में क्या बताया, इसके 3 अर्थ बताए। पहला तो वे बताते हैं कि समाज सुधारक एक उपदेशक शब्द का प्रयोग, मतलब समाजीकरण क्या है, समाज के अंतर्गत जो बच्चे हैं, जो युवक हैं, उनको नैतिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो समाज के अंतर्गत एक सुधार के रूप में रहे, कि मतलब वो समाज में कोई गलत काम नहीं करे। बाल मनोविज्ञान में संकीर्ण अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बच्चों को सामाजिक प्रशिक्षण देने से, मतलब जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि समाजीकरण मतलब हुआ कि बच्चों को सिखाना, और समाजशास्त्र में इसका प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित किया जाता है। जब हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जब हम समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि व्यक्ति को सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है कि वो समाज का अंतर्गत जो उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है उसको वो किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं समाजीकरण की विभिन्न परिभाषाओं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका ग्रीन महोदय ने बताया कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। क्या बोला जा रहा है कि समाजीकरण जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सांस्कृतिक विशेषता, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो प्रथा है, हमारे जो रीति रिवाज है, उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और उसका जो व्यक्तित्व है उसको समाज के अंतर्गत जो उसको अपने आप को प्रस्तुत करना है वो और बेहतर ढंग से कर पा रहा है। किम्बल यंग क्या बताते हैं कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। क्या बता रहे हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति है वह सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिससे उससे समाज के जो विभिन्न मूल्य हैं वो मानक को स्वीकार करने में उसको प्रेरणा मिलती है। एच.टी. मजूमदार जी के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस मनुष्य की जो मूल प्रकृति है, ठीक है, वो मानव प्रकृति में बदल जाती है तथा जो पुरुष है वो व्यक्ति में बदल जाता है। सिर्फ पुरुष मतलब क्या हो गया कि उसको इंडिविजुअली जब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो जब वो समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है, समाज के अंतर्गत विभिन्न उसके आयामों को सीखता है, तो वो समाज का एक व्यक्ति कहलाता है कि हाँ ये व्यक्ति इस समाज का सदस्य है। आगमन ने कहा है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। आगमन क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति इसमें समाजीकरण की प्रक्रिया को ग्रहण करके व्यवहार करने को सीखता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि समाजीकरण को व्यवहार करना किसने माना है, तो आगमन ने माना है। समाजीकरण को नैतिक शिक्षा देने का समाजीकरण किसने माना है, तो दुर्खिम जी ने माना है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यू मेयर जी ने बताया है कि एक व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, समाजीकरण है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो क्या बन रहा है, एक सामाजिक प्राणी बन रहा है। सामाजिक प्राणी कब बनेगा, जब वह समाज के विभिन्न नियमों को सीखेगा, विभिन्न आदर्शों को सीखेगा, विभिन्न प्रतिमानों को सीखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सामाजिक प्राणी बन जाएगा। और यही जो सीखने की प्रक्रिया है ये क्या है, समाजीकरण है। न्यू मेयर जी बताते हैं। जॉनसन महोदय बताते हैं कि समाजीकरण सीखने की वो प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। मतलब हो गया कि समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो सीख रहा है। कौन सीख रहा है, तो कोई पुरुष सीख रहा है, कोई व्यक्ति सीख रहा है। वो समाज के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सभी तो समाज के अंतर्गत कोई ना कोई भूमिका को कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप परिवार में रह रहे हैं, तो आप माँ हैं, आप बहन हैं, आप शिक्षक हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो विभिन्न प्रकार के आप रोल ही अदा कर रहे हैं। तो उन रोल को अदा करने को आपको योग्य कौन बना रहा है, तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया ही बना रही है।
ब्लूम तथा सेल्जनिक के अनुसार सामाजिकरण दो पूरक अर्थ है। वो दो पूरक अर्थ कौन कौन सा है? संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास। हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारे पूर्वजों से हम लोगों ने ग्रहण किया, किस प्रकार से? समाजीकरण के माध्यम से। और हमसे द्वारा हमारे आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे, हमारे जो वंशज हो, हम उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो अपना पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व वो डेवलप कर रहा है। ये कौन बता रहे हैं? ब्लूम तथा सेल्जनिक। और नेक्स्ट है हारोल्म्बस। उनके अनुसार समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को ग्रहण करता है। बात सब वही कर रहा है, संस्कृति का ही बात कर रहा है, उसको ग्रहण करने की ही बात कर रहा है, व्यक्तित्व का विकास की ही बात कर रहा है, लेकिन सबके परिभाषाएं अलग अलग है, सबके शब्द अलग अलग है, जिसको कि समझना हमें जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? समय के स्थान के साथ साथ सापेक्ष होती जाती है। और अब यहाँ पे आप क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि समय सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तो समय सापेक्ष का मतलब होता है जब दो भिन्न समय में समाजीकरण की जो अंतर वस्तु है वो अलग अलग हो जाए तो वो उसको समय सापेक्ष बोला जाता है। जैसे पहले किसी बच्चे को, कोई अगर बच्चा रहता है तो उसको नमस्ते करना सिखाया जाता है, लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको गुड बॉय या गुड मॉर्निंग आदि ये सब बोलने के लिए सिखाया जाता है। तो स्थान सापेक्ष का अर्थ यही हुआ कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है वो दूसरे समाज में निंदनीय भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे समाज में जो विवाह प्रथा है, ठीक है, तो हमारा समाज में तो विवाह क्या हो गया? एक धर्म सांस्कृतिक प्रथा है, ठीक है, कि एक रीति रिवाज है कि विवाह हमारा चलेगा। लेकिन वही जब आप मुस्लिम समुदाय में जाएंगे तो ये समझौता हो जाएगा। अगर आप फिर विदेशी जो कल्चर में चल जाएंगे तो वहाँ पे विवाह आपको एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, विवाह हर को उनका ये प्रथा है, हम निंदा कर रहे हैं, ठीक है, हम पाश्चात्य संस्कृति का निंदा कर रहे हैं कि उनके विवाह का स्वरूप कैसा है, लेकिन ये वो उनकी प्रथा है तो उनके लिए वो अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो हमारे लिए निंदनीय हो जाएगा। तो ये स्थान सापेक्ष है, इसको आप कहीं भी ऐसा नहीं बोल सकते, समय समय पर बदलता रहता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सामाजिकरण क्या है कि जन्म के समय जब प्रत्येक शिशु को जो कि मात्र क्या रहता है, एक सावयव होता है। सावयव का मतलब हुआ कि वो पूरा ब्लैंक रहता है, उसको किसी भी चीज़ के बारे में कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है। उसको ये सिखाया जाता है कि समाज के अंतर्गत उसको किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से तरीके को अपनाना है, जिससे वो क्या होता है, समाज के साथ घुल मिल जाता है। वो समाज के साथ व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना ये सीखता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? समाजीकरण बोला जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों के हम लोगों ने परिभाषाएं देखे, जॉनसन महोदय का देखे, आर्गमन का देखे। देखिए दुर्कहेम महोदय क्या बताते हैं कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ही क्या है? समाजीकरण है। लेस्ली वाइट बताते हैं कि समाजीकरण व्यक्ति का विकास करता है। क्या करता है? सोशलाइजेशन जो है, समाजीकरण जो है वो व्यक्ति का विकास कर रहा है। ग्रीन महोदय बताते हैं कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। सेम वही थ्योरी है, इसी प्रकार से आपके किम्बल यंग ने भी अपनी परिभाषाएं दी, उसको भी हम लोगों ने देखा। फिर कौन आ जाएंगे? फीचर महोदय। फीचर महोदय क्या बताते हैं कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करता है और उसके अनुकूल कार्य करना सीखता है। फीचर क्या बताते हैं कि समाजीकरण में समाज के अंतर्गत व्यक्ति जिस प्रकार से व्यवहार करता है उसको पहले सीखता है, सीखने के बाद उसका अनुकूलन करते हुए उसको व्यवहार में करता है। स्टेसी महोदय बताते हैं कि समाजीकरण विकास की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक व्यक्ति ज्ञान, क्षमता, विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण और स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इन सभी चीज़ों से होते हुए जब व्यक्ति कोई अपना जो उसका रोल है उसको अदा करता है तो वो क्या होता है? समाजीकरण होता है। मतारोपण में बोला जा रहा है कि व्यक्ति की इच्छा से विरुद्ध विचारों को उस पर थोपा, मत आरोपण, ठीक है, ये सब हो गया। न्यूमेयर व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है वो समाजीकरण है। आपके पार्सन्स महोदय बताते हैं कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखना और उसको अंतरीकृत करना ही समाजीकरण है। अब हम लोग देखते हैं समाजीकरण की विभिन्न प्रक्रियाएं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति को विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है।
है और विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने इसके भिन्न भिन्न चरण बताए हैं। जहाँ पे फ्राइड महोदय ने इसके 7 चरण बताए हैं, तो जॉनसन ने इसके 4 सोपानों के बारे में बात की है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्राइड महोदय जी का। तो फ्राइड महोदय जी ने जो सबसे पहले अपने 7 चरणों को बताया है वो है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था क्या होता है, मतलब जब आप, अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा, आपने पेडागोगी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी आपको संज्ञानात्मक विकास, समाजीकरण की प्रक्रिया, ये सब पढ़ना हुआ होगा, जीन पियाजे ये सब का। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो ही गया होगा। तो देखिए, जहाँ पे फ्राइड महोदय क्या बता रहे हैं, समाजीकरण के 7 सोपान बता रहे हैं। पहला हो गया मौखिक अवस्था। तो ये जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक का अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो मौखिक रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे उसका माँ के साथ उसका घनिष्ठ संबंध होता है, तो वो मौखिक रूप से, जब मान लीजिए उसको भूख या प्यास लगती है, तो वो रोकर संकेत देता है कि हाँ उसको भूख या प्यास लगी, क्योंकि जन्म से लेकर 1-1.5 साल तक का बच्चा उतना स्पष्ट बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो उसको मौखिक अवस्था बोला जाएगा। शैशव अवस्था, जिसको कि शौच अवस्था भी बोला जाता है, मतलब जो 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल से लेकर 3 साल या 4 साल तक का बच्चा को उसका उसका जो खुद का अपना काम है ये करने के लिए उसको सिखाया जाता है। ठीक है, तो उसको ये सिखाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो शौच जाना, यानी बाथरूम जाना, लैट्रिन जाना, लैट्रिन जाने के बाद की जो क्रिया है उसको सिखाई जाती है उसको, तो इस अवस्था को शौच अवस्था भी बोला जाता है। तीसरा है ईडियस या तादात्म्यकरण अवस्था। ये जो अवस्था है ये 4, 12 या 13 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो लिंग भेद एवं शारीरिक विशेषताओं से संबंधित अपने व्यवहारों को सीखता है, उसकी शिक्षा को वो ग्रहण करता है। फोर्थ है किशोरावस्था। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वो 13 से 18 साल तक का होगा और उसको वो उस टाइम में वो अत्यधिक स्वतंत्रता चाहता है। ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चा चाहता है कि वो बहुत स्वतंत्र, वो परिवार की जो पाबंदी है उसको अपनाना नहीं चाहता है, विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण होता है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य एवं व्यक्तित्व के अनुभवों के आधार पर व्यक्ति खुद को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। अगर वो स्वतंत्र हो जाए, उसका परिवार के अंतर्गत उसका कोई नियंत्रण ही ना, तो वो फिर स्वतंत्रकारी हो जाएगा, वो सारे जितने भी बुरे उसके काम है वो सभी सीख लेगा इसी अवस्था में। फिर नेक्स्ट है युवा अवस्था। युवा अवस्था जो होती है ये 18 वर्ष के पश्चात होती है और व्यक्ति को अनेक नवीन परिस्थितियाँ एवं भूमिकाएं इसमें निभानी पड़ती हैं। फिर आपका पौढ़ावस्था आ जाएगी, फिर वृद्धावस्था। पौढ़ावस्था आपका 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की अवस्था की होगी और फिर 60 से ऊपर का जो एज हो गया वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आ गया। पौढ़ावस्था जो होती है इसमें जो व्यक्ति होता है वो पूरा मैच्योर्ड हो जाता है, वह समाज के अंतर्गत अपनी प्रक्रियाओं को काम करने के तरीकों को वो सीख लेता है। फिर लास्ट की जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था होती है। वही फीचर महोदय ने समाजीकरण की 3 उप प्रक्रियाएं बताई है। वे कौन कौन सी हैं? नकल, सुझाव और प्रतियोगिता। अब हम लोग देखते हैं कि क्या और थिंकर्स ने इसके बारे में और क्या क्या बात की है। जैसे आपका हो गया कूले महोदय। कूले महोदय ने समाजीकरण की 4 पद्धतियाँ बताई हैं। वह है सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड। ब्लूमर ने 4 तरीके बताए हैं: अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति और सुझाव। जॉनसन और पार्सन्स ने समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके 4 स्तर बताए हैं: मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, तादात्म्यकरण अवस्था और किशोरावस्था। ये आपका फ्राइड महोदय से मिलता जुलता है। ब्लूम तथा सेल्जनिक ने इसके 4 उद्देश्य बताए हैं। पहला हो गया आधारभूत नियमबद्धता का विकास, दूसरा है आकांक्षाओं की पूर्ति, तीसरा है सामाजिक भूमिकाओं की निभाने की सीख और चौथा हो गया क्षमताओं का विकास। अब हम लोग देखते हैं समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण। तो जिन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति को समाज के नियम सिखाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? समाजीकरण का अभिकरण कहा जाता है। तो इसकी जो संख्या है ये टोटल कितनी है? 11 है। वही जो जॉल्डिच महोदय हैं उन्होंने 56 परिवारों का अध्ययन किया और उसके अध्ययन के आधार पे वे बताते हैं कि परिवार में जो पिता होते हैं वो साधक नेतृत्व के होते हैं और जो माता होती है वो भावनात्मक नेतृत्व को निभाती हैं। ठीक है, साधक नेतृत्व का मतलब हो गया कि परिवार के अंतर्गत जो परिवार की आर्थिक व्यवस्था है उसको ग्रहण करना, परिवार को कंट्रोल में रखना और किसी बच्चे को
जब भावनात्मक रूप से कौन करता है, तो माता के द्वारा किया जाता है। रिंजवेन ने खेल के समूह को भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना, यानी जो प्लेग्राउंड हो गया, स्कूल हो गया, उसको भी सामाजिकरण के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन मानते हैं, तो रिंजवेन महोदय बताते हैं। तो 11 जो समाजीकरण की अभिकरण है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सीखता है। अभिकरण का मतलब क्या हुआ कि वो सीख रहा है, कहाँ पे वो समाजीकरण की अपनी जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया उसको सीख रहा है। तो वो 11 स्थान कौन कौन से हो गए, परिवार, खेल समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, विवाह, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति एवं व्यवसाय। तो गिडिंग्स महोदय ने मीडिया को भी समाजीकरण का मुख्य अभिकरण बताया। गिडिंग्स महोदय मीडिया को भी इसका अभिकरण मानते हैं। वहीं अगर जनजातीय समूहों की बात की जाए, तो जनजातीय समूह का जो समाजीकरण है वो युवा गृह होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण, उसके परिभाषाएं, उसके अर्थ को अच्छी प्रकार से देख लिए। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। कल के मॉर्निंग की क्लास में हम लोग समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को देखेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और इस क्लास का जो PDF है ये आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आपका टेस्ट जो होगा वो इवनिंग को होगा, सिद्धांत को कंप्लीट हो जाने के बाद। इसके पहले भी MCQ करवा दिया गया है। टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं सारा यूनिट वाइज आपका जो भी टॉपिक है उसका MCQ प्रोवाइड कर दूंगी। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।